Hello everyone, welcome to Commerce Enthusiast. I am Shweta Singh and today in this video we will talk about Fewell's Principle of Management. इनका पूरा नाम था हेनरी फ्यूल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, इनके नाम को याद करने के लिए इसको डीपू फोकस ऑन सीड्स करके इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। तो कैसे? सारे प्रिंसिपल्स के फर्स्ट लेटर से ये वर्ड बना है। लाइक डीपू का जो डी है वो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है। I. Principle of initiative. P. Principle of authority and responsibility. U. Unity of command. फोकस का जो F है वो फेयर इनुमरेशन है। O. Principle of order. C. Principle of centralization and decentralization. U. Unity of direction. And S stands for subordination of individual interest to general interest. सीड्स का जो S है वो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है। E. Principle of equity. E. Spirit de corps. D. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एंड S स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब इन सारे प्रिंसिपल्स को हम डिटेल में समझते हैं। तो अगर हम ये नाम याद रखते हैं दीपू फोकस ऑन सीड्स, तो हम फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स के नाम को याद रख सकते हैं। तो अब प्रिंसिपल्स क्या है उसको समझते हैं। इसमें फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सो अकॉर्डिंग टू फ्यूल उनका कहना था कि काम को बांट दो। एक पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट दो और काम को बांटोगे तो वो काम अच्छे से होगा। अब मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारा काम है, उसे करना है, तो मैंने काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया और जिस बंदे को जो काम आता था मैंने उस बंदे को वही काम दिया। वो वहां पे क्या होगा, हर बंदा अपना काम अच्छे से करेगा। सिंपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्यूल इंसिस्ट दैट द होल वर्क शुड बी डन इन स्मॉल लॉट्स, यानी बड़े से काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एंड द इंडिविजुअल विल असाइन द ड्यूटी अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। हर पर्सन को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम दे दो। और जब कोई भी पर्सन सेम काम को बार बार करेगा तो वो उस काम में स्पेशलाइज हो जाएगा। सो ये सिंपल सा था कि काम को डिवाइड करके करना है। अब देखते हैं इसके फायदे क्या होंगे। अगर काम बट गया तो अच्छे से काम होगा, जल्दी काम होगा, रिसोर्सेज का भी अच्छे से यूज होगा, स्पेशलाइजेशन आएगी उसके वर्क में। एक ही बंदा एक ही काम को बार बार कर रहा है तो। अब सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखते हैं पहले इसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आप सबको पता ही है। तो इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने कहा था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही बराबर मैच करनी चाहिए। यानी मेरे पास जितनी पावर है मुझे उतनी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है हमें, और बहुत सारी पावर है, मतलब हम 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, इतनी पावर है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला मेरे को, तो वो 10 लाख रुपए वेस्ट हो सकते हैं। अब इसका अपोजिट देखते हैं कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम को टाइम पे करना है, पर अथॉरिटी ही नहीं है, पावर ही नहीं है कोई। हम किसी को ये कह ही नहीं सकते कि सर आप ये काम करो या आप ये काम करो, मैं आपका लीडर हूँ। तो क्या होगा, काम होगा ही नहीं। Here, Fuel insists that authority and responsibility should be matched. दोनों बराबर होने चाहिए, यानी जितनी जिम्मेदारी मिली है उसके बराबर ही अथॉरिटी यानी कि पावर भी मिलनी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ही एक ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा, वरना नहीं हो पाएगा। अब थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इसको तो छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि वर्क शुड बी डन इन प्रॉपर डिसिप्लिन ऑन प्रॉपर टाइम। क्या क्या फायदे होते हैं डिसिप्लिन के, ये भी सबको पता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, यूनिटी और कमांड। यूनिटी मतलब एक और कमांड मतलब ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्यूल इंसिस्ट दैट कि जो मुझे ऑर्डर मिलने वाला है, जो मुझे कमांड मिलने वाला है, वो सब एक ही जगह से मिले, तब मेरा मतलब मेरा जो बॉस है वो एक ही हो, तो ही हम काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल में हैं, अकाउंट्स वाले सर आए, बोले कि ये ले जाओ मेरी कॉपीज टेबल पे रखो। सेम उसी टाइम पे इकोनॉमिक्स वाली मैम आई, बोले कि ये ले जाओ ये प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचा दो। अब इंग्लिश वाली मैम भी आ गई, बोले कि ये मेरा काम है ये भी कर दो। तो क्या होगा, अगर मुझे बहुत सारे काम एक ही टाइम पे मिल जाएंगे तो हम एक भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। सेम चीज ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है कि अगर एक वर्कर के ऊपर एक ही बॉस है, उसने बोला कि आपको 10 यूनिट बनानी है, तो हम उस पर ध्यान देंगे।
और अगर उसी टाइम पे दूसरा बॉस आ गया, बोला कि अब ये प्रोडक्शन और यूनिट को छोड़ो, अब इस प्रोडक्ट को बेचने के बारे में सोचो, तो क्या होगा? यहाँ पे काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ऊपर से ये भी होगा कि अगर मैंने इसका काम पहले किया तो इनको बुरा लग सकता है, इनका काम पहले किया तो इनको बुरा लग सकता है, तो काम कभी ढंग से नहीं होगा। So according to this principle, Fuel insists that an individual should get command from one boss only. नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में काम होना चाहिए, मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक ही डायरेक्शन में काम करनी चाहिए। अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे जितने भी मेरे साथ जो साथ में वर्कर्स हैं, उन सबको एक ही डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर सब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो काम जल्दी होगा, और अगर सब अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो काम कभी नहीं होगा या फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। So according to this principle, fuel insists that the work should be done in one direction only. नेक्स्ट है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है। तो क्यों? सबऑर्डिनेशन यानी मिलना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी वर्कर। क्या मान लेते हैं हम वर्कर हैं यहाँ पे, या एम्प्लॉई हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में, तो हम क्या क्या चाहते हैं? तो हम चाहते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, हम चाहते हैं कि मेरा डेवलपमेंट हो। इससे हम इससे हमें और फर्म या ऑर्गेनाइजेशन, फर्म को या फिर ऑर्गेनाइजेशन दोनों को फायदा हो। तो कैसे? हम चाहते हैं मेरी सैलरी बढ़ जाए, तो सैलरी बढ़ने के लिए हम ज्यादा काम करेंगे। अब मैंने ज्यादा काम किया तो क्या हो रहा है? उस काम से ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा, तो उससे दोनों का फायदा हुआ। काम हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ, और मेरी सैलरी बढ़ी या बोनस मिला काम ज्यादा करने से, तो मुझे फायदा हुआ। यानी मेरे फायदे से ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो रहा है, तो हम और अच्छे से काम करेंगे। अगर मेरे को फायदा हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है, तो काम नहीं चलने वाला। और अगर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है और मुझे नुकसान हो रहा है, तो भी काम नहीं चलने वाला। तो फ्यूल ने कहा है कि हमें ऐसी टेक्निक निकालनी चाहिए जिससे ये दोनों ही इंटरेस्ट सबऑर्डिनेट हो जाए, यानी दोनों ही मिल जाए, मतलब इंडिविजुअल को भी उतनी सेटिस्फेक्शन मिले और ऑर्गेनाइजेशन को भी उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिले। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिन्यूमरेशन। रिन्यूमरेशन मतलब जो रिटर्न में मिलता है। एग्जाम्पल सैलरी। जैसे कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो सिर्फ इसी चीज के लिए आता है कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा, काम करूंगा, बदले में मुझे मिलेगी सैलरी। तो फ्यूल ने क्या बोला है कि जो रिन्यूमरेशन है, सैलरी, वेजेस, ये बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। जिसका जितना हक बनता है उसको उतना मिलना चाहिए। जब तक उसको उतना नहीं मिलेगा, वो प्रॉपर लेवल में काम नहीं करेगा, क्योंकि एक वर्कर हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम सैलरी लेने ही आता है कि मैं कल से ज्यादा अच्छा काम करूंगा अगर मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी तो फ्यूल ने कहा था कि अ पर्सन शुड बी फेयरली पेड, मतलब उसकी एकदम सही पेमेंट होनी चाहिए और जितना उसका हक है उतना उसे मिलना चाहिए। अगर उतना पेमेंट या रिनोमरेशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो सही से काम नहीं करेगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा वहां पे। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि पावर को कुछ हाथों में मिलना, या पावर टू टेक डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजर्स लेंगे और कोई नहीं लेगा, तो ये क्या हो गया? सेंट्रलाइजेशन हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि पावर बट गई, मतलब टॉप लेवल मैनेजर्स भी डिसीजन ले रहे हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स भी डिसीजन ले रहे हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स भी वहां पे डिसीजन ले रहे हैं, कुछ वर्कर्स भी हैं वो भी डिसीजन ले रहे हैं। तो ये क्या होगा? यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन। तो फ्यूल का प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अगर कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन हो गई, मतलब सारे पावर सिर्फ एक टॉप लेवल मैनेजर्स के पास होंगे, तो मिडिल लेवल या लोअर लेवल वाले क्या करेंगे कि मुझे तो अभी ऊपर से ऑर्डर ही नहीं आया, मुझे करना क्या है, कितना करना है। तो यहाँ पे काम में थोड़ा लेट होगा या नहीं होगा। अगर काम पूरा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, तो उस पावर का मे बी कोई गलत यूज भी कर सकता है, गलत फायदा उठाया जा सकता है उस पावर का। तो इसलिए फ्यूल ने कहा था अपने प्रिंसिपल में कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कोई प्लानिंग है, इंपॉर्टेंट इशू हुए, तो ये सब सेंट्रलाइजेशन यानी टॉप लेवल को करना चाहिए, और बाकी जो छोटे मोटे काम है जैसे साफ सफाई करनी होगी, या फिर वर्कर्स को डेली वेजेस कितना मिलेगा,
ये सब जो भी छोटी मोटी चीजें हैं, लाइक मशीनरी में कुछ छोटे मोटे चेंजेस कराने 1 लाख रुपए तक के, तो ये सब काम मिडिल लेवल के पास छोड़ दो, वो कर लेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सेंट्रलाइजेशन करो और थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन करो, तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी बची हुई जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Follow me on my Instagram, Commerce Enthusiast.